नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने पृथ्वी 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल ने अपने ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को भी पूरा किया है। दोस्तों 350 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल ने हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को भेदा है। पृथ्वी 2 अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है और ये दुश्मनों के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को भी हरा सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय जल्द ही 21 यानी कि 21 नई वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट को खरीदेगा, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के लिए लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इन्हें रजिस्टर्ड इंडियन शिपयार्ड से खरीदा जाएगा, जिन्हें कि चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाना है और इनकी डिलीवरी 4 सालों में की जानी है, यानी कि 2026 से 2030 तक। आपको बता दें कि इस तरीके की जो वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं उनका इस्तेमाल एंटी पायरेसी और स्पेशल ऑपरेशन के लिए किया जाएगा और इसकी 35 नॉट की मैक्सिमम स्पीड होगी इंटरसेप्शन के लिए और इसका इंड्योरेंस 2000 नॉटिकल माइल्स तक होगा। और इसकी स्टोरेज क्षमता की अगर बात करें तो इसमें 10 राइफलें, 2 LNGs, 8 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, 3000 राउंड्स ऑफ 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन के लिए होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। DRDO अब 150 किलोमीटर रेंज की एयर लॉन्च नेवल एंटीशिप मिसाइल को तैयार कर रहा है, जो कि फिक्स्ड विंग फाइटर जेट और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए मीडियम रेंज की मिसाइलें होंगी। कहा यह जा रहा है कि DRDO इसके अलावा 3 और वेरिएंट्स पर भी काम करेगा, जिनमें कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और मीडियम रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल को फ्रंटलाइन युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरह इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी, जो कि छोटे से मध्यम आकार के जो वॉरशिप्स हैं उन्हें टारगेट कर सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा नई पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली वेरिएंट को भी, यानी कि सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को भी तैयार किया जाएगा, जिसकी रेंज 250 यानी कि 250 किलोमीटर होगी और इसका जो कोस्टल डिफेंस वेरिएंट है वो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है, जो कि 3 स्वदेशी कैपिटल एक्विजिशन के लिए है और इनकी अनुमानित कीमत 4276 करोड़ रुपए है, जिनमें कि रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर के लिए हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर और साथ ही साथ फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है, जिन्हें कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल पर लगाया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि मलेशिया से आ रही है। दरअसल दोस्तों मलेशिया के जो 18 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर था उसमें से अब पूरी तरीके से तेजस बाहर हो चुका है, क्योंकि अब मलेशिया की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पहली सरकार की कैबिनेट ने जो 18 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए अप्रूवल दिया था, अब उसे नई सरकार आगे बढ़ाएगी। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने कहा कि वो अपनी इस योजना को अब आगे बढ़ाने जा रही है। अब वो साउथ कोरिया से FA-50 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदेगी। वहीं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के कमांडर ने भी कहा कि सरकार को अब इस डील के लिए अतिरिक्त फंड देना होगा ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अब यूक्रेन की सरकार अपने 100 सैनिकों को अगले हफ्ते अमेरिका भेजने का फैसला कर चुकी है, जिसके पीछे का कारण ये है कि यूक्रेन के सैनिकों को वहां जाकर यानी कि अमेरिका जाकर पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि यूक्रेन रूस के मिसाइल हमलों के खिलाफ न केवल सुरक्षा कवच को तैयार करेगा बल्कि दुश्मनों को जवाब भी दे पाएगा। दरअसल यूक्रेन पहले ही अमेरिका से पैट्रियट के लिए अनुरोध कर चुका था, जो कि एक सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल रक्षा प्रणाली है। पैट्रियट सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि म्यांमार से आ रही है। दरअसल दोस्तों म्यांमार के फाइटर जेट्स ने कैंप विक्टोरिया पर बमबारी की है। दरअसल ये जो कैंप है वो भारत के राज्य मिजोरम से सटा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि म्यांमार के फाइटर जेट्स ने चीन लिबरेशन आर्मी यानी कि CNA के हेडक्वार्टर पर हमला किया है और ये जो संगठन है वो म्यांमार का सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठन कहा जाता है। इन हमलों में हालांकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं चीन नेशनल आर्मी की तरफ से ये बात कही गई है कि हमले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एकदम करीब किए गए थे। कहा जा रहा है कि कम से कम 5 बमों से हमला किया गया है। दरअसल दोस्तों भारत उत्तर पूर्व राज्य म्यांमार के साथ 1624 किलोमीटर की लंबी सीमा को साझा करता है और ये धमाका भी ऐसे समय पर हुआ है जब पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ से म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाने पर काम शुरू किया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों नेपाल ने अब भारत विरोधी चाल चलनी शुरू कर दी है। ओली और प्रचंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने
ऐलान किया है कि वो भारत के लिम्पियोधारा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेकर रहेंगे। यानी कि एक बार फिर से गड़े मुर्दे उठाने का काम कर रहा है नेपाल इस बारे में। और साथ ही दोस्तों, इस गठबंधन ने इस बात का प्रण भी लिया है कि वो भारतीय इलाकों को वापस लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर है कि प्रचंड और ओली वो चाइना के द्वारा हड़पी गई नेपाल की जमीन के बारे में चुप हो रखे हैं। यानी कि दोस्तों, ओली के समर्थन में बनी नेपाल की जो नई सरकार है वो अब भारत को आंखें दिखाने का काम कर रही है। ये नहीं दोस्तों, ओली जब प्रधानमंत्री रहे वहाँ के यानी कि नेपाल के, तो उन्होंने नया राजनीतिक नक्शा भी जारी कर दिया था, जिनमें न केवल लिम्पियोधारा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का इलाका बताया गया था, और यही नहीं, भारत की काफ़ी जमीन को भी नेपाल का बता दिया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों, चाइना ने अब भारत पर नजर रखने के लिए एक बड़ी चाल चली है। दरअसल चाइना की तरफ से बात कही गई है कि उसने अपने कब्जे वाले तिब्बत में गनावाला रडार स्टेशन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अभी तक दुनिया का ये सबसे ऊंचा रडार स्टेशन मैन्युअली ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन अब इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर चाइना ने कई सैनिकों को तैनात भी किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों, चाइना ने ऊंचाई वाले इलाकों में नए रडार भी इंस्टॉल किए हैं। गनबाला की अगर मैं बात करूं तो ये वो जगह है जो भारतीय राज्य सिक्किम के एकदम करीब है। पीएलए डेली की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि गनबाला रडार स्टेशन को 3000 मीटर की ऊंचाई से कंट्रोल किया जाएगा। इससे दोस्तों बात साफ होती है कि चाइना अब भारत के इलाकों की भी निगरानी कर सकेगा, क्योंकि दोस्तों गनबाला रडार स्टेशन कई और रडार स्टेशनों में एक अहम मिलिट्री बेस भी है जो दक्षिण तिब्बत को कवर करता है। ये स्टेशन तिब्बत से सटी सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। साथ ही दोस्तों, इस रडार स्टेशन को दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री एयरबेस भी बताया जा रहा है। 5374 मीटर पर स्थित रडार स्टेशन चाइना की सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।